Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Sadad Chaudhary. Today my topic is 12.2 for a grade 10 spherical mirrors. Spherical mirror. टॉपिक नंबर 12.2 है फिजिक्स का हमारे पास ग्रेड 10. अब देखें, अब आपसे कहा जाए व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स. तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी ग्लास की या किसी प्लास्टिक के खोखले यानी कि होलो, उसको हम खोखला कहते हैं, अंदर से खोखला होता है, उसका हिस्सा हो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं. ठीक है ना, दोबारा सुन लें. एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी ग्लास या प्लास्टिक के हॉलो स्फेयर का पार्ट हो, उससे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं. ठीक है ना. अब देखिए, स्फेरिकल मिरर्स के अंदर इसकी दो कर्व सरफेसेस होती हैं. कितनी सरफेसेस होती हैं इसकी बेटा? 2 सरफेसेस होती हैं. इसके ऊपर का हिस्सा रेड कलर की लीड ऑक्साइड पेंट, किससे उसको कहता है? लीड ऑक्साइड पेंट से इसको पेंट किया जाता है. इसकी तय होती है इस तरह. स्फेरिकल मिरर्स की एक है स्मूथ, यानी कि एक आप उसको कहते हैं जो स्मूथ रफ, ठीक है ना, उसकी सदा होती है. अब यूँ समझ लें कि आपके पास देखें एक मिरर है, जैसा हम घर पे भी देख लेते हैं. उसकी एक साइड आपके पास होती बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग होती है. इसकी बैक साइड पे एक ऑरेंज कलर का, रेड कलर का समझ लें, इसमें रेड कलर की एक पॉलिश की होती है. वो आपको सही कहलाती है बेटा. वो किससे पॉलिश किया होता है? उसको आपने उसको दिए लीड ऑक्साइड पेंट होता है. कौन सा पेंट होता है उसमें? लीड ऑक्साइड पेंट. और दूसरी जो साइड जो होती है, ठीक है, इसकी जो दूसरी बैक साइड होती है वो आपके पास होती है रिफ्लेक्टिंग. अब इसकी 2 काइंड्स होती हैं. कितनी टाइप्स होती हैं इसकी बेटा? 2 टाइप्स होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर. 2 टाइप्स हैं इसकी बेटा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. जिससे उसको एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये आपको उसका कौन सा मिरर है? हमारे पास कनकेव मिरर है. ये कौन सा आपको बेटा? कन्वेक्स मिरर है. अब कनकेव मिरर क्या होता है? अब कनकेव मिरर ये होता है कि जिसकी आपके पास, ठीक है ना, इंटरनल स्फेरिकल हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है ना. अब देखें उसके होगा क्या कि उसके जो अंदरूनी हिस्सा होगा, ये वाला इंटरनल वाला, ये रिफ्लेक्टिंग कर रहा होगा. उसके बाहर हिस्सा क्या होगा? पॉलिश होगा. बाहर हिस्सा क्या होगा? उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा. ठीक है. द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसमें आपको 2 तरह की इमेजेस मिलती हैं. वर्चुअल मिल सकती है और रियल मिल सकती है. किसके अंदर? कनकेव मिरर के अंदर. एक कौन सी मिलेगी? वर्चुअल. दूसरी कौन सी मिल सकती है? इसको रियल. दोनों टाइप्स की इमेजेस आप इसमें से हासिल कर सकते हैं. किससे? ठीक है, दोनों हासिल कर सकते हैं. जबकि हम कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स में क्या होता है कि आपकी जिसके अंदर इंटरनल जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती, जबकि एक्सटर्नल जो आपकी साइड होती है वो रिफ्लेक्टिव साइड होती है. कौन सी होती है? अ स्फेरिकल हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड. जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो कन्वेक्स है, जिसकी इंटरनल कर रही होगी वो कनकेव है. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके भी साइज डिपेंड करता है. अब इसमें देखें आपके पास ये जो स्फेरिकल कनकेव मिरर था, इसमें जो आपकी इमेज बनती है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर. जिस पर डिपेंड करती है वो हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है. ठीक है ना. जबकि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें आपके पास साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर, कि आपकी जो इमेज बनती है इसके अंदर वो आपकी बॉडी के से छोटी स्मॉलर होती है. जबकि इस पर डिपेंड क्या करता है, जितना दूर रखा जाएगा उसमें उतनी साइज में डिक्रीज इंक्रीज होगा. जबकि इसके अंदर कन्वेव के अंदर क्या हुआ कि आपकी जो इमेज का साइज है वो किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जबकि कन्वेक्स में क्या होता है कि आप हमेशा जब भी इसके अंदर इसकी रिफ्लेक्ट इमेज होगी तो उसमें इमेज हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से क्या होगी? हमेशा स्मॉल होगी. और उसमें हमेशा कौन सी इमेज मिलेगी हमको? वर्चुअल. तो ये भी आप डिफरेंस रख लीजिएगा कि इसमें हमारा इमेज कौन सी मिलती है? रियल मिल सकती है, वर्चुअल मिल सकती है. इसमें सिर्फ आपको कौन सी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मिलती है. ठीक है ना. अब इसमें देखें ये आपकी 2 टाइप्स होगी इसकी. अब हम उसके कुछ इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं. पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके. अब देखें जैसे पोल है. पोल क्या होता है? अब पोल देखें हमारे पास होता है क्या है, इसके मिड पॉइंट होता है. किसका होता है? ये सरफेस पॉइंट का मिड पॉइंट. ठीक है ना. अब देखिए फर्स्ट करें मैं इसकी बता दूँ, ये आपका कर्व एरिया है, ये आपका यहाँ से ये कर्व एरिया है. ठीक है ना.
अब इसकी जो मिड पॉइंट है, सेंट्री जो आपका जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसकी यहाँ से कर रही है, इसकी यहाँ से कर रही है, इसका जो सेंटर है ये क्या कहलाएगा आपका कर्व, क्या कहलाता है आपके पास, ये पोल कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टेस, क्या कहते हैं इसको हम, वर्टेस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रख लें कि पोल क्या होता है कि आपके पास मिड पॉइंट ऑफ अ कर्व सरफेस, इसका ये सरफेस है, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो आपका कहलाएगा पोल कहलाएगा। दूसरा नाम से क्या होता है, वर्टिस कहलाता है। अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं उसकी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब देखें जो आपका कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, जिस भी ग्लास का ये प्लास्टिक के होलो साइड का जो पार्ट है, जिसके पार्ट है, उस पार्ट का जो सेंटर होता है, उस पार्ट का क्या होता है, वो जो सेंटर होता है, ये सी सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको बेटा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है ना, ये दूसरी पार्ट समझ आ गई कि जिस स्पेयर का पार्ट होता है, उस पार्ट का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको अब किससे जाया करते हैं, सी से जाया करते हैं। ठीक है ना, अगर हम आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, अब इसका देखें रेडियो कर्वेचर, आप इसमें देख लें, इसको हम सिंबल का क्या होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है ना, अब देखें इसमें ये जिस पार्ट का हिस्सा है उसका रेडियस, देखें यहाँ देखें ये सेंटर है, अब यहाँ से हम यहाँ से मिसाल लेते हैं इसकी यहाँ तक, तो ये आपका 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, देखिए यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम अगली बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमारे पास, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला सीधी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस रख लीजिएगा, पोल को और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसमें ये दो जो पार्ट्स हमारे लिखे हुए हैं हमारे पास, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए लाइन जा रही है स्ट्रेट, इसकी यहाँ जा रही है, तो ये लाइन देखिए किसको कर रही है, इसको आपको सेंटर को, कर्वेचर को और पोल को, पोल आपका मिड पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला रही है। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगली हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, अगला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या करते हैं, एफ से। अब देखें जब आपके पास रिफ्लेक्शन होता है, ये कोई चीज़ टकरा कर वापस आती है, हमारे पास टकराती है, तो राइज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती हैं पॉइंट एफ की जगह पर। ठीक है, इसका अब इसको मैं सिंबल भी दिखाता हूँ, इसके अंदर तस्वीर आप इसमें देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है ना, अब हम इसकी तरफ से चलते हैं ताकि आपको इजीली वो समझ आ जाएगा कि इसमें ये आपके पास कौन सा, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम ज़्यादा करते हैं सिंबल से। अब देखें लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ टकरा कर वापस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट यूँ जा रही है और टकराने के बाद दोबारा वापस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पर वो, ठीक है ना, अब ये देखेंगे किसके पैरेलल हो रही है हमारे पास, ये आपके पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके पैरेलल जा रही है, इसको हम पॉइंट एफ कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मतलब, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है ना, अब देखें इसमें दो कंडीशन रख लीजिएगा। अब इसमें अब आपको पॉइंट है, अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, चूँकि फैक्ट ये कि इस पॉइंट से गुजरती है उसे रियल फोकस कहते हैं। कनकेव मिरर की कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद रे इस तरह फैलती हैं कि मिरर के पीछे एक पॉइंट एफ से आती हुई मालूम होती है, मिरर के पीछे पॉइंट। ठीक है ना, अब आपके देखें कनकेव और कन्वेक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, अब ये देखिए आपके देखें इसकी इंटरनल है तो कनकेव है, इसकी एक्सटर्नल है हमारे पास, तो ये क्या है, कन्वेक्स है। अब ये देखें जब दोबारा पॉइंट्स यहाँ वापस आ रही हैं पॉइंट से, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, वो बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, अब इससे जो होगा आपके पास जो फोकस होगा कौन सा होगा, वर्चुअल होगा, और कन्वेक्स में कौन सा होता है आपके पास, इसका रियल होता है, इसका कौन सा होता है, वर्चुअल। इसमें जो रियल होगा इसमें कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। अब देखिए फोकल लेंथ, इसको हम क्या करते हैं, अब
किससे जा करते हैं, इसको बड़ा स्मॉल एफ से जा करते हैं। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस कर्वेचर का क्या होता है, वो हाफ होता है। अब फोकल लेंथ जो होती है वो जितनी सरफेस एरिया होगा उसका रेडियस होगा, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही होगी। आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या होता है, फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब कनकेव के अंदर क्या, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है, इसके मिरर के बैक साइड पे होता है, ठीक है ना। फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये इसके सामने होता है, ठीक है ना, यानी कि इसके सामने होगा, इसके क्या होगा, बैक साइड पे होगा। अब फोकस इज वर्चुअल, इसके अंदर फोकस कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। इसका फोकस कौन सा होगा, रियल होगा, ठीक है ना। अब ये आप दो पॉइंट में रख लीजिएगा कि इसमें आपके पास इमेज कौन सी, जो फोकस कौन सा होगा, वर्चुअल, इसमें कौन सा होगा, सॉरी, इसमें आपका कौन होगा, ये आपका कौन सी है, अब मेरे के सामने, ये मेरे के बैक साइड पे, ठीक है बेटा। अब इसमें ये आपका कहलाता है कनकेव, ये आपका कहलाता है कन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर, कि स्पेरिकल मिरर से लाइट किस तरह जाती है। अभी तो ऊपर एग्जाम्पल देख लें, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, एक चीज़ आपके ऊपर बैठी हुई है, समझ तो बड़ी हुई है, उसके नीचे इंसर्ट पॉइंट इसके क्या बनता है, इसकी तस्वीर बन जाती है, ठीक है। अब हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर, कि लाइट रिफ्लेक्शन कैसे होती है स्पेरिकल मिरर के जरिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें स्पेरिकल मिरर पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ, आप दो स्पून ले लें, ठीक है, स्पून लिए देखें आपने। अब स्पून देखें, इसकी वेल पॉलिश स्पून एक्ट्स एज अ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखें इसके, आप एक पॉलिश किया हुआ स्पून सामने रखें, उसकी जो लेफ्ट साइड होगी, ठीक है, वो कनकेव आपको शो करेगी, जिसकी राइट साइड होगी वो आपके क्या कहलाएगी, अपने पास उसकी बेटा कन्वेक्स होगी। लेफ्ट आपके क्या कहलाएगी, कनकेव, और राइट क्या कहलाएगी, कन्वेक्स। अब देखें इसमें, आप ये फिगर देख लें इसकी, ये आपकी फिगर है कि आप इस पर मिरर से इसके साथ किस तरह ये मूव कर रही है। इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी को हम इसको डिस्कस कर लेंगे, एक्टिविटी क्या वापस है। पहले आप इसको देख लेते हैं कि इसके रोशनी रिफ्लेक्शन कैसे होती है। अब देखें इसमें आपके पास दो लाज हैं। पहला लाज क्या है कि आपके पास इंसिडेंट पॉइंट्स, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव पॉइंट, तीनों का प्लेन एक ही पॉइंट पे होगा। दूसरा आपका दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था कि इंसिडेंट एंगल, जिस आपका ये आई इज इक्वल टू आर, ये भी अगर क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये दो लाज पे डिपेंड करते हैं, बस इस पर एक्टिविटी कर लेते हैं, छोटी सी एक एक्टिविटी बस क्या होगी, एक कन्वेक्स मिरर जो आपके पास फुल पॉलिश हो, क्या होगा बेटा, वो फुल पॉलिश हो, ठीक है, जैसे चम्मच के बाहर की ऊपरी सतह होती है। अभी देखें आपके पास ये आपकी कन्वेक्स है, ये राइट साइड, ठीक है। ऊपरी भी आपको जो सतह उभरा हुआ हिस्सा जो होता है उसको हाथ में पकड़ लें, और दूसरे हाथ में एक पेंसिल को इसके किनारे से पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ रखें। तो मिरर में से पेंसिल इमेज देखने की कोशिश करें, इमेज सीधी नज़र आती है या उल्टी, इमेज जिस्म के साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी हो या बड़ी। पेंसिल को मिरर की दूसरी तरफ हरकत दें, इमेज का साइज़ जो होगा वो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। ये आप इसके ऊपर पूरी एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह इसकी तो एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये एक्टिविटी ये आपने खुद सोल्व करना है, इसके क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगी, तो किस तरह आपने इसको सोल्व करना है। दूसरा पॉइंट आपका है लेक्चर नंबर, इसमें हमने क्या पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव। उसके अंदर उसके बाद में इसके पॉइंट्स पढ़े, तो कौन से पॉइंट्स होते हैं कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, फोकस प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर स्टडी की। फिर भी इनकेस कोई आपको इशू होता है तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, इस पर इजीली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें, आमीन।